आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत। सभी लोगों का, सारे दोस्तों का, जितने भी हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी का वेलकम बहुत बहुत। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान का लेके आए हैं, अनुसूचियाँ। कौन सा टॉपिक है बच्चा? अनुसूचियाँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रथम अनुसूची क्या है। तो प्रथम अनुसूची ये कहती है कि भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके अधिकार क्षेत्र, ऐसा प्रथम अनुसूची में लिखा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है वो आज समझ लीजिए कि हमारे जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसके तहत 1956 ईस्वी में, कब बच्चा? 1956 ईस्वी में जब कितने राज्य बने? उस समय पे 14 राज्य थे। कितने बच्चा? 14 राज्य थे 1956 ईस्वी में, और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने बच्चा? केंद्र जो शासित प्रदेश थे, केंद्र शासित प्रदेश कितने थे बच्चा? 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अगर वर्तमान समय की बात करें, अभी वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 28 राज्य हैं। कितने हैं बच्चा? 28 तो राज्य हैं, और केंद्र शासित जो प्रदेशों की संख्या है वो, केंद्र शासित प्रदेश आपको कितने बच्चा? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये पहली अनुसूची में इतनी बात कही गई है। अब हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। द्वितीय अनुसूची में बताया गया है वेतन एवं भत्ते। क्या बताया गया? वेतन एवं भत्तों के बारे में बताया गया है। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में बताया गया है। अब ये पदाधिकारी कौन है वो जान लीजिए। कौन होते हैं पदाधिकारी? तो जो पदाधिकारी होते हैं उनमें पहला पदाधिकारी आपका होता है राष्ट्रपति। उसको वेतन एवं भत्ते द्वितीय अनुसूची के तहत दिए जाते हैं। उसके बाद आता है राज्यपाल। कौन आता है बच्चा? राज्यपाल। राज्यपाल को भी वेतन एवं भत्ते द्वितीय अनुसूची के तहत दिए जाते हैं। अब राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति, ठीक है बच्चा, राज्यसभा का सभापति। और ये कौन होता है राज्यसभा का सभापति? उपराष्ट्रपति होता है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है उसको उपराष्ट्रपति पद के रूप में वेतन एवं भत्ते नहीं मिलते, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा। किसकी बात कर रहे हैं? लोकसभा का। और विधानसभा। एक क्या है? लोकसभा। लोकसभा केंद्र सरकार का एक विधानमंडल है, और ये जो विधानसभा है ये राज्य का विधानमंडल का एक सदन है। ठीक है, ये लोकसभा और विधानसभा के दोनों, लोकसभा और विधानसभा दोनों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को वेतन एवं भत्ते इसी के तहत दिए जाते हैं। अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष को वेतन एवं भत्ते इसी के तहत उपाध्यक्ष को वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। इतनी बात आप समझ गए। इसी तरीके से जैसे विधान परिषद, किसकी बात करेंगे बच्चा? विधान परिषद। अब जो विधान परिषद है उसके तहत क्या होता है? सभापति एवं उपसभापति। सभापति एवं उपसभापति को इसी के तहत वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है बच्चा, वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। इसी तरीके से सीएजी कैग को वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनको, न्यायाधीश होते हैं, उन सभी को इसी के तहत द्वितीय अनुसूची के तहत वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं। ये आपको द्वितीय अनुसूची में इतनी जानकारी मिलती है। अब हम बात करेंगे तृतीय अनुसूची। तीसरी अनुसूची क्या कहती है? भारत के विभिन्न पदाधिकारी के शपथ ग्रहण के विषय में ये जानकारी देती है तृतीय अनुसूची। तो ये जो पदाधिकारी कौन कौन है इनके तहत जिनको शपथ दिलाई जाती है? सबसे पहले एक पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। उसके बाद सीएम, जिसे मुख्यमंत्री कहते हैं, राज्यों को होते हैं। अब बात करेंगे सभी मंत्रियों की। सभी मंत्री, अब सभी मंत्री में कौन आता है? चाहे वो हों राज्य के सभी मंत्री, और चाहे वो किसके हों? केंद्र या संघ के सभी मंत्री। समझ गए? उन सभी को भी इसी के तहत शपथ दिलाई जाती है। इसी तरीके से एमपी मतलब सांसद, चाहे वो सांसद हो लोकसभा का, चाहे वो सांसद हो किसका? राज्यसभा का, उन सभी को इसी के तहत शपथ दिलाई जाती है। ऐसे ही एमएलए, मतलब कि एमएलए हो, चाहे मेंबर ऑफ विधानसभा के विधायक हो, या फिर एमएलसी हो, विधान परिषद के विधायक हो, है ना, एमएलसी हो, इन सभी को भी किसको शपथ दिलाई जाती है? इसी के तहत। जैसे सीएजी कैग, नियंत्रक महालेखा को भी इसी के तहत शपथ दिलाई जाती है। ऐसी मुख्य न्यायाधीश होता है उसको भी इसी के तहत शपथ दिलाई जाती है, मुख्य न्यायाधीश को। अब किन किन पदाधिकारियों को इनके तहत शपथ नहीं दिलाई जाती है? जैसे आपका राष्ट्रपति होता है बच्चा, जो राष्ट्रपति होता है उसको अनुच्छेद 60 के तहत शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। अब उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 69 के तहत शपथ दिलाई जाती है। ऐसी अगर राज्यपाल की बात करें तो जो राज्यपाल होता है उसको अनुच्छेद
159 के तहत शपथ दिलाई जाती है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ये सारी चीजें तृतीय अनुसूची में लिखी है। अब हम बात करते हैं चौथी, पांचवी, छठी अनुसूची की। चतुर्थ अनुसूची क्या कहती है? राज्यों की विधानसभाओं से राज्य के सदस्यों का आवंटन। तो इसका ये मतलब है कि किस राज्य से किस राज्य से कितने कितने सदस्य आएंगे, किसके अंदर? राज्यसभा के अंदर। ये बात ये कह रहा है। पांचवी अनुसूची ये कहती है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। जैसे चाहे एससी हो और एसटीओ को क्या किया गया है? एक विशेष प्रावधान दिए गए हैं इस अनुसूची के तहत। छठी अनुसूची की बात करें, विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। जैसे विशेष प्रशासनिक क्षेत्र क्या है? उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे एक असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है। इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं छठी अनुसूची के तहत। अब हम बात करते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो सातवीं अनुसूची है उसके अंदर 3 अनुसूचियां हैं। कितनी बच्चा? 3 सूचियां हैं। 3 सूचियां हैं। तो कौन कौन सी सूचियां हैं? एक तो आपकी संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची है, तीसरी समवर्ती सूची है। संघ सूची की बात करें तो उस पर जो केंद्र सरकार होती है वो कानून बनाती है। राज्य सूची होती है, उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची पर, है ना, दोनों की, इसके भी विषय इसके विषय इसमें सहमति पर कानून बनता है। लेकिन जो लास्ट बात मानी जाती है वो संघ, मतलब केंद्र की या संघ की मानी जाती है, उस पर कानून बनाती है। अगर हम विषय की बात करें तो पहले इसमें कितने विषय थे? तो पहले 97 विषय थे। वर्तमान में संघ सूची के अंदर 100 विषय हैं। ठीक है। पहले राज्य सूची में कितने विषय थे? 66 विषय थे। वर्तमान समय में 61 विषय हैं। पहले समवर्ती सूची में 47 विषय थे। अभी वर्तमान समय में क्या हुआ है? 52 विषय हो गए। मतलब कि यहां से जो 5 विषय कम कर दिए गए। अब जो 5 विषय समवर्ती सूची में आए हैं वो कौन कौन से, वो देख लें। पहला जो विषय है वो आया है शिक्षा। क्या आया बच्चा? शिक्षा। दूसरा विषय है वो क्या है? वन। अगर तीसरे विषय की बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण पर, जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है बच्चा। फिर हम बात करें चौथे विषय की तो वो है नाप तौल। क्या विषय? नाप तौल। अगर पांचवें विषय की बात करें तो है अभ्यारण्य। ठीक है। ये पांचों विषय अभी समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए। ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। अब हम डिस्कस करेंगे 8वीं अनुसूची की। अब 8वीं अनुसूची क्या कहती है? इसमें भाषाएं हैं। अब पहले जब मूल संविधान था उस समय पर भाषाओं की संख्या कितनी थी? जब मतलब शुरुआत में, तो ये संविधान में मूल भाषाएं कितनी थी बच्चा? 14 थी। कितनी थी? 14 भाषाएं शुरुआत में थी, है ना, हमारे संविधान में। उसके बाद 1 जोड़ी गई भाषा, उसके बाद 3 जोड़ी गई, उसके बाद 4 जोड़ी गई। तो वर्तमान समय में हमारे संविधान में कितनी भाषा हैं? 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का वर्णन है। तो हम एक एक करके सारी भाषाओं को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी 22 भाषा है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। उसके बाद हम कौन कौन से संशोधन में कितनी कितनी भाषाएं आई हैं वो देखेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको ही देखते हैं। तो जो 14 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी, पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले 14 भाषाओं में असमी। ठीक है, ये पहली। फिर हम दूसरी भाषा अगर लिखें तो इसी में होती है बंगाली। कौन सी बच्चा? ध्यान से, बंगाली। तीसरी बात करें तो होती है गुजराती। चौथी की बात करें तो चौथी आपकी हिंदी ले लो। पांचवी आप कन्नड़ ले लो। अगर हम छठी की बात करें तो कश्मीरी, कश्मीरी भाषा। सातवीं मलयालम। अगर हम 8वीं की बात करें बच्चा तो 8वीं है आपकी मराठी। कौन सी है? मराठी। अगर हम यहाँ पे 9वीं भाषा देखें तो आपकी 9वीं है उड़िया। और अगर हम 10वीं की बात करें तो 10वीं है पंजाबी। 11वीं भाषा की बात करें तो है संस्कृत। 12वीं भाषा की बात करें तो है तमिल। 13वीं भाषा की बात करें तो है तेलुगु। 14वीं भाषा की बात करें तो आपकी है उर्दू। ये तो पहले थी। उसके बाद हमने एक भाषा बताई थी जो एक बाद में जोड़ेगी, वो भाषा है आपकी सिंधी। कौन सी बच्चा? सिंधी। जो सिंधी भाषा है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, CAA। ये 1962 में हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मतलब कि संविधान संशोधन अधिनियम ये। फिर उसके बाद जो 3 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी आपकी? एक तो आपकी जोड़ी गई सिंधी, तो आपने कर ली।
हो गई। अब उसके बाद जोड़ी गई थी एक नेपाली, कौन सी बच्चा, नेपाली। दूसरी फिर जोड़ी गई आपकी मणिपुरी। तीसरी जो भाषा थी उसका क्या नाम था बच्चा, कोंकणी। जो कोंकणी भाषा थी, ये तीनों भाषाएं कौन से अमेंडमेंट में जोड़ी गई, तो 71वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, 1992 में हुआ, है ना, ये तब जोड़ी गई। उसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई, वो आप देख लो, 1 2 3 और 4। वो चारों भाषाएं कौन कौन सी थी, एक तो मैथिली, दूसरी भाषा की बात करें संथाली, तीसरी भाषा की बात करें डोगरी, और पांचवी भाषा की बात करें, चौथी भाषा की बात करें तो बोडो। ये आपकी जोड़ी गई 92 संविधान में संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ये आपका हुआ था 2003 के अंदर, तब जोड़ी गई। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई, तो ये टोटल जो हमारी भाषा होंगी वो होंगी 22 भाषाएं। 14 है, एक ये 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, इतनी सारी भाषाएं हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब हम देखते हैं अपना 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार के कानून से, कौन से, भूमि सुधार के कानून से 9वीं अनुसूची है। तो 9वीं अनुसूची ये कब लाई गई वो आप देख लीजिए। तो ये जो 9वीं अनुसूची थी ये आपकी लाई गई, पहला संविधान संशोधन ये था, कौन सा, पहला संविधान संशोधन। ठीक है बच्चा, पहला संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 1951 में, तब इस अनुसूची को, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहले 8 ही अनुसूची थी ये, इसमें काफी ज्यादा विवाद हो गया था मतलब भूमि सुधार से। तो इस केस के द्वारा एक केस हुआ था केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेस किसके, केरल राज्य, केरल राज्य। ठीक है, और इसमें 1973 में ये हुआ था केस, और इसमें सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, कितने जजों की बच्चा, 13 जजों की बेंच बैठी थी, तब ये अमेंडमेंट हुआ था। समझ रहे, ये आदेश दिया था। भूमि सुधार अधिनियम की बात चल रही है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची है दल बदल पर रोक का कानून, ये है 10वीं अनुसूची। ये कब जोड़ी गई, ये 52वां अमेंडमेंट था, CAA, और कब हुआ था बच्चा, ये आपका हुआ था 1985। ठीक है, कब बच्चा, 1985 में। अब ये दल बदल कानून है क्या, तो जान लीजिए, अगर 2/3 से अधिक, क्या लिखा है, 2/3 से अधिक सदस्य, दल बदल कानून नहीं लागू होगा। अगर कोई भी पार्टी है उसके 2/3 से अधिक सदस्य अगर टूट कर जाते हैं तो वहां पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, अगर 2/3 से कम लोग अगर किसी पार्टी को तोड़ के जाते हैं तो वहां पर दल बदल कानून क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। दल बदल कानून का मतलब यह है कि उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें 1/3 सदस्य से अधिक हों और नई पार्टी बनाए, है ना, 1/, जैसे कोई पार्टी है उसके 1/3 सदस्य क्या हुए, अलग हो गए, 1/3 सदस्य अधिक अलग हो गए, सब कुछ करो तो, और वो नई पार्टी का गठन कर लें तो वहां पर क्या होगा, दल बदल कानून लागू नहीं होगा। अगर 1/3 से सदस्य कम है तो वहां पर दल बदल कानून लागू होगा, चाहे वो नई पार्टी का गठन कर लें या ना कर लें, तब भी वहां पर दल बदल कानून लागू होगा। ठीक है, ऐसी पार्टी से हटना, कोई भी व्यक्ति पार्टी से हट गया और वो मेंबर है तो उस पर दल बदल कानून लागू होगा, है ना। अगर वो इस्तीफा देता है तब भी उस पर दल बदल कानून लागू होगा। अगर वो निर्दलीय है ना, और वो दूसरी पार्टी में जाता तो वहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, अगर वो, तो उस पर दल बदल कानून लागू होता है। इतनी बात आप समझ गए। अब हम देखते हैं आपकी 11 अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज था उसको कैसा, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। इसमें क्या हुआ था आपका, ये 73वें संविधान संशोधन, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन। ठीक है, और कब हुआ, 1992 में, और ये लागू कब हो गई, 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था। ठीक है, कि संवैधानिक इसको दर्जा प्राप्त हो गया था इस अनुसूची को। आगे देखते हैं अंतिम अनुसूची 12वीं। नगर पालिकाओं को भी क्या हो गया, आप संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। कौन से अमेंडमेंट में, ये था आपका 74वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। वो 73वां था, ये 74वां, ये 1993 में लागू हो गई। ठीक है, ये 1993 में लागू हो गई। अब आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो शुरुआत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां बढ़ी, टोटल कितनी हो गई, 12, है ना। कौन कौन सी, एक आपकी 9वीं अनुसूची, 9वीं है भूमि सुधार से, भूमि सुधार,
कानून, ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 में हुआ। इसी तरीके से 10वीं अनुसूची थी दल बदल से, ये 52वां संविधान संशोधन था कि नहीं था? कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 1985 में। फिर 11वीं आई, 11वीं था जो पंचायती राज था, राज, उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। और ये कौन से अमेंडमेंट के तहत? तो ये आपका था, और ये कौन सा अमेंडमेंट था? आपको बता दिया था 73वां अमेंडमेंट था, 73वां अमेंडमेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। और फिर 12वीं आया, तो 12वीं ये लिखिए, नगर पालिका को भी क्या मिल गया? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। ये 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ये भी 1992 में हुआ। तो टोटल 4 अनुसूचियां जुड़ी, पहले थी 8, बाद में हो गई 12, ये 4 बाद में बढ़ी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। अगर आपको हमारे ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी 92 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक अवश्य कर दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले। जय हिंद, जय भारत।